विकास को लेकर राजनीतिक आपने तमाम वो मुद्दे देखे समझे जो कि अलग अलग पार्टियां विपक्ष में बैठी हैं वो उठा रही हैं और सत्ता पक्ष कह रहा है कि कुछ अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उस कमी को भी हम दूर कर रहे हैं और काफी कुछ किया भी गया है। इस सेशन में हमारे साथ होंगे नवीन गोयल, बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। अमित भारद्वाज हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। और सोचन सरपंच हैं जेजेपी की तरफ से, सोचन जी आप भी आइए मंच पर। और मेरे सहयोगी सोनल इस सेशन को होस्ट करेंगी। सोनल, शुक्रिया अतुल जी। तो शहर के विकास पर हम चर्चा करेंगे अपने इस सत्र में। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन गोयल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अमित भारद्वाज जी आपका बहुत स्वागत है, सोचन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शहर के विकास को लेकर तरह तरह की बातें, जो जनता है उसके कुछ अपने पैमाने हैं, नेता हैं उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार शहर का विकास कितना हुआ, शहर किस दिशा में जा रहा है। हम अलग अलग पार्टियों से जुड़े इन नेताओं से भी उनकी ओपिनियन लेंगे कि वो इस शहर के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले नवीन गोयल जी आपके पास मैं आना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे वायदे किए जा रहे हैं शहर के विकास को लेकर, लेकिन इसी मंच से कुछ आवाज़ें ऐसी भी सुनाई दी कि कहने को बस मिलेनियम सिटी है, कुछ ख़ास नहीं ऐसा सामने आ रहा है। देखिए, आप सभी आपके माध्यम से जो आज गुरुग्राम मंच के माध्यम से गुरुग्राम की आवाज़ को आप उठा रहे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। किसी भी शहर की जो ग्रोथ है, वहाँ की जो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, इसका मतलब उस शहर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज गुरुग्राम पूरे देश और दुनिया के नक्शे पर आज सबसे अव्वल गुरुग्राम खड़ा है। चाहे आप आईटी क्षेत्र की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल्स की बात करें, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करें, आज गुरुग्राम हब बन गया है। आज 3-4 कंपनियां तो ऑटोमोबाइल्स की ऐसी हैं, मारुति है, हीरो है, होंडा है, जिसकी 10,000 छोटी बड़ी जॉइंट वेंचर कंपनीज गुरुग्राम के अंदर हैं। दूसरी बात ये है मैम, जब से हमारी 9 साल से सरकार बीजेपी की आई है और पिछले 4 साल से जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की हमारी जो सरकार है, देखिए किसी भी इलाके की जो तरक्की है वो कनेक्टिविटी पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो मैं कनेक्टिविटी की बात करूँगा। केएमपी का काम जो बीच में पड़ा था, आज केएमपी का काम सरकार ने आते उसको सबसे पहले जल्दी पूरा करवाया। लेकिन नवीन जी, कनेक्टिविटी को लेकर तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी हमने पहले सेशन में जिस तरह से कुलपति से भी बात की, दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया कि कनेक्टिविटी के इशू से हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। देखिए, मैं तो आपको धरातल पर एक एक रोड के एक एक गली के बारे में बात कर सकता हूँ गुरुग्राम की। कनेक्टिविटी के मामले में चाहे हीरो होंडा चौक हो, चाहे वो सिग्नेचर टावर हो, राजीव चौक हो, शंकर चौक हो, हर जगह अंडरपास फ्लाईओवर बनाने का काम किया। किसी ने सोचा नहीं था कि सोना जाने में घंटों घंटे लग जाते थे, 15 मिनट में हम सोना पहुंच जाते हैं। अगर मैं बात करूं, बसगेड़ा के ऊपर फ्लाईओवर बनाया गया, बसई के ऊपर फ्लाईओवर बनाया गया, गढ़ी हरसरू के ऊपर फ्लाईओवर बनाया गया, पातली के ऊपर ओवरब्रिज बनाया गया। अभी जो है हीरो होंडा चौक होते हुए, उमंग भारद्वाज चौक होते हुए पटौती रेवाड़ी के NH पास किया गया है। हीरो होंडा चौक से लेकर के बसई तक का उसका फ्लाईओवर पास किया गया है। अमित जी, देखिए कनेक्टिविटी में तो कोई कमी नहीं है जी। सारी बातें कनेक्टिविटी को लेकर इश्यूज हैं, लेकिन जिस तरह से नवीन जी बता रहे हैं कि सब पर काम चल रहा है। इश्यूज तो देखिए, जब शहर बढ़ेगा तो और समाधान तो हमेशा जरूरत है। हेलो, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के तमाम दर्शक और जो भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं उन सभी को अमित भारद्वाज का नमस्कार। अभी जो हमारे भाई और साथी नवीन जी ने बहुत सी बातें, बड़ी अच्छी बातें जो अभी कही हैं कि गुड़गांव में जो विकास को लेकर अभी इन्होंने सारे चौक जो गिनवाए, हीरो होंडा चौक और राजीव चौक और इफ़को चौक, जितने भी चौक हैं, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ कि चौक बड़े अच्छे बने हुए हैं। पर नवीन भाई को शायद उन चौकों के नीचे रुका हुआ पानी नज़र नहीं आया कि जो आज इस शहर के हालात हैं।
अभी पिछले हफ्ते ही हमारे यहाँ शहर में इतनी बरसात हुई है, और उस बरसात में ये जो शहर जो था, ये जो साइबर सिटी गुरुग्राम जो कहा जाता है, ये साइबर सिटी गुरुग्राम, नवीन भाई मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी की देन नहीं है। ये साइबर सिटी गुरुग्राम हमारी पार्टी में 10 साल सरकार रही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। ये साइबर सिटी उनके नेतृत्व में गुरुग्राम जो गुड़गांव कहलाया, साइबर सिटी उनके कार्यकाल में कहलाया। आज तो समाज का हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। आप देखिए हमारे देश की महत्ता किससे है। आप नारा लगाते हैं अपने हर प्रोग्राम के अंदर, जय जवान जय किसान। आप देखिए जवान आज कहाँ बैठा है धरने पे, आज किसान कहाँ बैठा है धरने पे। आज एक कर्मचारी, आपके हरियाणा सरकार के कितने ही कर्मचारी आज एक साल हो गया, कोई 6 महीने से बैठा है, कोई साल भर से बैठा है, कोई 9 महीने से बैठा है। मानेसर के अंदर किसानों को बैठे हुए कितना अरसा हो गया, आप मुझे बताएं। उनकी मांगों को आप क्यों पूरा नहीं कर रहे? उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? जवान दिल्ली भी बैठे हैं, गुड़गांव भी बैठे हैं। हमारे देश का गौरव 2 ही लोग हैं। हमारे देश का गौरव, हमारा नारा लगता है जय जवान जय किसान, और आप लगभग अपने हर प्रोग्राम में ये नारा लगाते भी हैं, लेकिन आप आज जवान और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। ठीक है, सोचन जी से जवाब लेते हैं। सोचन जी, कहना है अभी अमित भारद्वाज जी का, उनका कहना है कि जो भी स्वर्णिम दौर रहा है गुरुग्राम का, वो तो उनके 10 साल के शासनकाल में रहा है, कांग्रेस की सरकार में। नहीं, एक बात मैं, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा। अभी नवीन जी ने जैसे कंपनियों के नाम लिए, मारुति, तो आपको पता होगा गुड़गांव शहर में मारुति का जो आगाज, ठीक है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। सोचन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सोचन जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपके इंडियन न्यूज पे बैठने पर और सभी साथीगण सभी का धन्यवाद करता हूं। देखो, मैं जननायक जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं। पहले 10 साल हुड्डा साहब की सरकार थी, हमें पता है, सबने, हमारे पूरे गुड़गांव वासियों ने पता है। जब हम अपने घर से चलते थे, मानेसर की तरफ से, मेरा गांव शिकोपुर है, हमारा गुड़गांव में आने के लिए मन नहीं करता था। क्यों? हीरा होंडा बत्ती पे कम से कम आज से जब हुड्डा सरकार थी 36 घंटा लगातार जाम लगा रहा था, बहुत लोग प्यासे मरे थे। आप लेकिन जाम की स्थिति तो अभी भी बरकरार है, जल जमाव की स्थिति अभी हमने देखा पिछले दिनों, जरा सी बारिश में जो भी दावे होते हैं गुरुग्राम के लिए वो धुलते हुए नजर आते हैं। कितनी तस्वीर बदली आप लोग की अब तो गठबंधन में सरकार के सामने हीरो होंडा बत्ती बनी, फ्लाईओवर और आप राजीव चौक बना, सिग्नेचर टावर बना, बख्तावर चौक बना। जाम की स्थिति की बात और अपने सोना से लेकर राजीव चौक से लेकर सोना तक ओनली 7 मिनट में जा सकते हैं आदमी। अपने क्या नाम है, राजीव चौक से और सोना में 7 मिनट में। आप कह रहे हो जाम लग रहा है, और उसके नीचे का जो पानी है, सरपंच साहब, उसके ठीक नीचे का जो पानी है, जो गाड़ियां डूबी हुई थी, वो भी दिखाई दी क्या आपको? छोटी मोटी दिक्कत है इसमें, ये सब हो जाएगा सही। घंटों लोग फंसे रहते हैं, आप छोटी मोटी दिक्कत कह रहे हैं। ये देखो बरसात, देखो ऊपर वाले के, आप ये कम से कम 30-35 सालों में बरसात हुई अब की बार, जो इस तरह की ये तो दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। 10 साल में हुड्डा साहब ने क्या किया? सारा पैसा गुड़गांव का लूट का सारा रोहतक में लगवा दिया। भिवानी में भी नहीं लगाया, ना सोनीपत में, कहीं नहीं, सारा पैसा लेकर रेवेन्यू गुड़गांव दे और सारा पैसा लगा रोहतक में। नवीन जी, मूल बात यही है ना कि इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में गुरुग्राम शहर को क्या मिला, गुरुग्राम वासियों को क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए जी, आज हम किसी सरकार को भी अकेली किसी बात के लिए नहीं, इसमें मैं बात हमेशा करता हूँ जन जागरूकता की और जन भागीदारी की भी। देखिए, गुरुग्राम का जो पीछे की सरकारों ने मास्टर प्लान बनाया, आप विदेशों की तुलना करेंगे तो विदेशों में कोई भी शहर डेवलप होता है ना जी, तो 100 साल आगे की प्लानिंग करके होता है। तो हमारे देश में ऐसा क्यों हमारे गुरुग्राम को कंक्रीट का जंगल हमने बना दिया। हम लगातार सेक्टर्स काटते चले गए। हमने ये नहीं देखा कि जिस हिसाब से हमारे सेक्टरों में लोग आएंगे, अब ये 10 लाख फ्लैट हमारे यहाँ बन के तैयार हैं। आप जाम की बात कर रहे हैं, 10 लाख फ्लैट में 15 लाख गाड़ियां कम से कम आती हैं, एक रेशो है ये। आप सोच के देखिए कि 15 लाख गाड़ियां आएंगी तो जाम तो और बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें शेयरिंग भी शुरू करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करना पड़ेगा। अभी हमारे को ओल्ड गुरुग्राम के अंदर मेट्रो की हमें सौगात मिली है, उससे भी कुछ ना कुछ समाधान हमारा होने वाला है। जो ये कनेक्टिविटी की बात मैं शुरू में कर रहा था, अपने बात पूरी नहीं होने दी। ये सब रोड अगर नहीं होते, आने वाले टाइम में द्वारका एक्सप्रेस वे हमारे गुड़गांव का पेट बन जाएगा। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का आदमी, गोल्फ कोर्स रोड का आदमी एयरपोर्ट जाने के लिए द्वारका एक्सप्रेस वे रोड यूज़ करेगा। आज की तारीख में देखिए, नए गुड़गांव में इतनी जाम की समस्या नहीं है।
देखो प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए। ओल्ड गुरुग्राम के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या है, उसको लेकर के भी हम उसकी डिमांड भी उठा रहे हैं, बहुत से काम भी हुए हैं। लेकिन जब ये द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा चालू हो जाएगा तो और काफ़ी समाधान हमारे यहाँ हो जाएगा। अमित जी, तस्वीर अगर मैं बदलने जल की भराव बात की कर रहे हैं मैडम कि जल भराव तस्वीर की मैं बदलेगी बात और साथ करूं, ही साथ जन भागीदारी की भी बात कर रहे हैं कि लोगों की जिम्मेदारी है। किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। जनता की गुरुग्राम के लिए हम तो सबको हमेशा आगे आना पड़ेगा, मिलकर कोई काम भी- करना बात पड़ेगा। पूरी होने कोई भी सरकार रही है, जनता तो हमेशा जागरूक रही है और जनता ने हमेशा अपनी भागीदारी का एहसास हर सरकार में किया है। लेकिन सरकार को जनता की भावना समझनी चाहिए। आज 10 साल पहले 9 साल पहले जहां कांग्रेस की सरकार ने जहां विकास को छोड़ा था, उसके बाद नाम मात्र को भी विकास, कोई शब्द ये सिर्फ फाइलों में ना होके प्रैक्टिकल धरातल पे विकास दिखना चाहिए। आप चलो मैं आपकी बात बड़ी मानता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो बीजेपी सरकार है विकास करा रही है, तो अगर इतना ही विकास हो रहा है, इतना ही जनता की मांगों को माना जा रहा है और जनता की भावना को आप समझ रहे हैं, तो आज हर वर्ग, जनता का हर वर्ग क्यों धरने पे बैठा है एक साल से, डेढ़ साल से? आप उनको क्यों सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। सोचन जी जवाब देंगे। सोचन जी बताइए, रोष की स्थिति क्यों है? देखो, जहाँ धरने की बात आई है उसमें सरकार ने 2 करोड़ किसानों की मांग थी, उसमें हम भी गए हैं और डिप्टी सीएम साहब से भी बात हुई है। तो जो उनकी मांगे थी वे मांगे पूरी कर दी तकरीबन। और आगे भी जो भी किसानों की किसी तरह की कोई बातें हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने पहले भी बोल रहा है कि मैं किसी भी 1 मिनट भी कलम से रोकने के लिए तैयार, मतलब पहले तो किसानों को 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, आज तो हर महीने, चाहे वो फसल बीमा के माध्यम से, और हर महीने किसान के खाते अच्छा, में नवीन जी- पैसा आने का काम हो रहा है। नवीन जी, क्लर्क्स पे बात कर लेते हैं। क्लर्क्स भी अब हड़ताल पर चल रहे हैं, लगातार किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। वहाँ क्या लूप हॉल है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, सरकार के से अपनी मांगों को मंगवाने के लिए लोकतंत्र के अंदर सबको अपना प्रदर्शन करने का हक है। देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइबल होती हैं, जो सरकार उसका समाधान निकाल पाती है, लेकिन कई बार कुछ अन्य कारणों की वजह से कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीति सेकने के लिए जानबूझ के उन आंदोलनों को चलाते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं उसके अंदर नवीन नहीं जी, होते राजनीतिक हैं। लोग अगर अपनी अगर राजनीति अगर की अगर रोटियां अगर सेकने अगर के लिए अगर ऐसे आंदोलन एक करते मिनट हैं। एक मिनट मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी देखिए, भी आप वर्ग की लोगों- कोई भी बात जायज लोगों की है, मांगों सरकार में- हमेशा बात करने लोगों के की लिए मांगों खुली में है, अब राजनीति जल्दी लाना उसका है। कोई समाधान बन आप जाएगा। लोगों की भावना को समझें। लोगों ने बड़ी जागरूकता के साथ आप लोगों को चांस दिया है, लोगों ने आपको बड़ा विश्वास के साथ आपको बिठाया है, लेकिन आज जो जनता है अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस अमित कर जी रही का है, तो वो गांव हर लेवल पे भौंडसी, कर रही है। अमित जी का गांव नहीं, भौंडसी है। वो- ये जिस दिन उस रोड पे चढ़ते हैं ना दिन में 4 बार, तो इनको ये फील जरूर आती होगी, मोदी जी आपका धन्यवाद कि आपने साथ- हमारे नहीं, को भौंडसी वो रोड पे- 10 नहीं, मिनट रोड भी पे नहीं चढ़ने- लगे। रोड और पे- आज की तारीख में इनके लेकिन जो फार्म हाउस थे ना, नहीं, उसी रोड उन पे- फार्म हाउसों के रेट जो है वो 2 गुना 3 गुना रेट हो गए। जब मेरी गाड़ी तालाब नुमा नाले में डूब जाती है, तब भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का। आपके कि कौन से अच्छे तालाब दिन में आ डूब गए गया, हैं, हमारे को तो पता अच्छे नहीं दिन जी। आ गए हैं और हम हमारे तालाब मुझे तो में ये तैर पता के है जा कि रहे हैं। अब हमें बौंडसी गाड़ी लगा की लो, आवश्यकता रायसीना नहीं लगा है। लो, उसके ऊपर अब हमें हरिया हेडा, गाड़ियों की आवश्यकता आलीपुर, बिल्कुल जितने भी नहीं है। गांव हैं, गढ़ी हमारे मुरली, खर्चे कम हो आज जाएंगे। उन सभी अब गांवों हमें के सिर्फ जो एक रेट नाव की हैं, आवश्यकता जमीनों के है रेट और वो एक 3 गुना रेट हो गए बनाने हैं। के लिए उसकी आवश्यकता है। हमें गाड़ियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी आप थोड़े दिन पहले एक भाई ने आप मेरे एक को बात फोन ये किया। बताइए, रोड अच्छे होंगे तो गाड़ियां टूटेंगी या गाड़ियां बचेंगी? बड़ा सवाल यही है जनता कि बैठी जनता- है, जनता अगर की रोड नाव- सही होंगे तो तेल नहीं, बचेगा या ज्यादा लगेगा? गुड़गांव के कुछ जनता की एरिया बता नाव दूं। अब कैसे चल आप रही यहाँ है? जनता क्योंकि ही बैठी है। अब जनता की नाव कैसे चलेगी? क्योंकि आप ही माझी हैं और आप दोनों लोग अभी तो गठबंधन में सोचें डूब जी, गई आप जी, नाव तो डूब आप- गई। देखिए आपसे पूरे मैं- पूरे देश के 2024 अंदर पता लग क्योंकि अब जाएगा। 2024 की तैयारी में तमाम पार्टियां जो हैं वो अपना दमखम लगाने लगी हैं। आप लोगों पर बीच में गठबंधन की रार की खबरें भी सामने आती हैं, फिर आप लोग एक साथ इकट्ठे होकर भी सामने आते हैं। क्या लगता है कि आगे ये जो गाड़ी है वो स्मूथली ऐसे ही चलेगी? बिल्कुल ऐसी चलेगी जी, नाव चलेगी जी, नाव। बिल्कुल चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2024 तक बिल्कुल चलेगी और आगे भी चलेगी। हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात हो चुकी है और आगे भी ऐसी चलेगी हमारी पार्टी दोनों। तो नवीन जी, क्या ये खबरें जो बीच में आती हैं ये देखिए किस आज वजह पूरे से? देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जलवा, और ना केवल देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर अगर कोई शक्तिशाली नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी है। आज पूरे देश का डंका अगर पूरे विश्व में बजाया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बजाया। और आज बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश,
बाहें फैला करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सम्मान करने के लिए खड़े रहते हैं। हजारों हजारों लोग उनका सम्मान करने के लिए खड़े रहते हैं। आज हर वर्ग के लिए, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। चाहे वो कोरोना का समय आप देख लीजिए, किस तरीके से हमने सरकार ने ना केवल अपने देश को, अन्य कितने देशों की हेल्प की। आज योग दिवस के रूप में कितने 198 के करीब देश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को फॉलो करके हमारे पूरे विश्व के अंदर योग दिवस मना रहे हैं। उज्ज्वला योजना का काम देख ठीक है। लीजिए। आज हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बड़े अंतर से, सबको पता है इस बात का। अमित जी, हर वर्ग के लिए आज काम राहुल हो रहा गांधी है जी और बीजेपी इनकी की बात तरफ करेंगे से। तो वो आप कहीं भी नहीं कैसे टिकते चैलेंज हैं। करेंगे? आज तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं गुड़गांव शहर की, गुरुग्राम की। आप गुड़गांव किसी शहर भी की समस्याओं की, मैडम किसी तो भी मेरा समस्या ये के ऊपर मानना बात है, कर लीजिए, मैं क्या आपको एक आप का जवाब दे हाथ दूंगा। रख के ये कह सकते हैं कि गुड़गांव की समस्याओं का हल पिछले 9 साल के अंदर हो चुका है। अभी हमें पिछले दिनों जब भी बारिश हुई, मेरे को बहुत हम जिस गुड़गांव यूनिवर्सिटी में बैठे हैं ना, CM ये यूनिवर्सिटी किसकी देन है देखिए, बता दो CM भाई। विंडो, अगर हमारे गुड़गांव में एक भी यूनिवर्सिटी थी तो पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम ये किया। तो प्रत्यक्ष दृष्टि मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हैं, ये तो इनको पता ही होगा कि अभी पीछे गुड़गांव का क्या हाल हुआ है। गुड़गांव में गाड़ियां डूब नहीं गई, बह रही थी। एक तो ये तो एक डूबने पर नाव पर ही खड़े हैं, डूबने पर नाव पर ही खड़े हैं। सेक्टर 4, पुराना गुड़गांव, नया गुड़गांव। तो नवीन जी, कहीं बड़ा भी बड़ा निकासी की सवाल है ना, कोई भी क्योंकि अगर इन्होंने काम बाढ़ किया हो। बारिश के अच्छा, अनुमान विकास आजकल तो इसका एक बार मैं अलर्ट कर बताऊं, दिया जाता इसका मैं है। बताता हूं। क्यों इस तरह इसका की मैं बताता हूं। तैयारियां जिस मुकम्मल इलाके क्यों का नहीं हुआ हो मैं रही? है। आपको पूरा रोड मैप समझाता हूं मैडम हाँ। इसका। ठीक है, अगर कहीं कमी रही है तो उसका समाधान, सुधार करने की भी जरूरत होती है। अमित नवीन भाई, आपकी बात मेरे को कहना जो चाह रहा लगता हूं। है, अगर विकास गुड़गांव में एक जगह हुआ है तो एक बीजेपी कार्यालय का विकास हुआ है। बीजेपी कार्यालय का जरूर विकास हुआ है, जिसको हम 5 स्टार होटल के रूप में देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ किसी हॉस्पिटल में, किसी सरकारी हॉस्पिटल में अगर मैं कहूँ, मैं अगर जाऊं तो वहाँ एक्सरे की या किसी भी कोई मशीन, कोई सुविधा, नवीन जी, स्वास्थ्य आज की डेट सुविधाओं में पर भी स्वास्थ्य सवाल related खड़े कर कोई रहे हैं। सुविधा नहीं है। देखिए मैडम, बीच में 2 साल तो कोरोना का समय रहा है। ये बात तो हमारे सीनियर नेताओं ने भी माननी है कि कई बार क्या होता है, कोई स्कूल की लैंड को मर्ज करने के लिए हॉस्पिटल में कई बार सरकारी रीज़न होते हैं कई चीज़ों के। उन चीज़ों को हमने प्लान किया कि गुड़गांव का बड़ा हॉस्पिटल किस तरीके से बने। एक हॉस्पिटल तो जीएमडीए के द्वारा शीतला हॉस्पिटल बनाया जा रहा है 2000 बेड का, खेड़की माजरा में। अभी थोड़ा लेट जरूर हुई हैं चीज़ें। और जो सिविल हॉस्पिटल था पुराना बस स्टैंड के पास, इसका रीज़न रहा है उस स्कूल की लैंड को हॉस्पिटल में मर्ज करने को लेकर के। जल्दी उसका काम भी शुरू हो रहा है। दूसरी बात देखिए, कोरोना में हमारे सीएमओ साहब थोड़ी देर पहले आए थे शायद, बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो वैक्सीन लगाने का काम हो, चाहे कोरोना के टेस्ट करने का काम हो। और हमारी भी एक फाउंडेशन है मैडम, कैनविन फाउंडेशन, हमने भी सरकार के साथ मिलकर के दिन रात काम किया है। कई बार देखो, अगर प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए तो कोई इलाज नहीं होता है। अमित जी, बहुत सारे काम ऐसा हुए नहीं और है, बहुत ऐसा सारे नहीं काम है, अभी ऐसा नहीं pipeline में है। हैं आप जो सिविल आगे- हॉस्पिटल में एक्सरे नवीन जी मशीन से की बात कर रहे पूछना चाहता हूं, हैं। आप नवीन एक्सरे, भाई। आप जाइए, सीटी स्कैन तक के टेस्ट हैं, सारे एमआरआई जैसे नवीन टेस्ट भाई हमारे बड़े ही सरकारी अच्छे अस्पताल में साथी होते हैं। और बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं नवीन भाई से यही पूछना चाह रहा हूं, क्या कोरोना या प्राकृतिक आपदा के सिर्फ सुविधा जनता के कामों के लिए ही है या अपने कार्यालय के लिए भी है? वो कार्यालय भी आज रुका हुआ होता ना, वो कैसे बन गया कोविड के अंदर? ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन अस्पताल काम कैसे रुक पूरा हो गया, की अस्पताल मूलभूत और सुविधाएं कैसे रुक गई? आप इसका जवाब बताइए देंगे मेरे को नवीन इस जी? बात का जवाब दीजिए। देखिए मैडम, कोई भी जो नेशनल पार्टी होती है उसको चलाने के लिए कार्यालय होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन देश को चलाने के लिए स्कूल और व्यवस्थाएं भी पुख्ता होनी बहुत देखिए, मैं जरूरी तो है आपको ना? यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जी। जिस यूनिवर्सिटी में आप बैठे हो, ये भी तो इसी सरकार की तो देन है जी। अभी किसी ने सोचा क्यों नहीं था? पहले बिल्डरों को बेचने में, जमीनें बेचने में तो बहुत जल्दी थी। मैं किसी भी हरियाणा के नेता का नाम नहीं लेना चाहता। पहले तो सीएलयू से आप अपना पर्सनल जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो उसकी तारीफ करूंगा। ठीक है, आप चाहे मैम विपक्ष में हो, आप सरकारी अस्पताल से अच्छा तो काम आप आपके अपना पर्सनल निजी तौर पे प्रयासों जो को काम कर सराहा रहे वो हैं, बहुत लेकिन अच्छा कर पार्टी रहे हैं। के सिस्टम से जो थोड़ा अच्छा सा काम दुखी है वो हैं। गिना जाएगा, बताया जाएगा। मैं इस बात को एडमायर करता हूँ कि देखिए आप जी, समाज के लिए बड़ा देखिए अच्छा मैं काम तो, कर मुझे तो पता नहीं है, मैं तो एक, मेरे को तो देखिए सारे जवाब तो सरकार के लोग देंगे, लेकिन मैं तो एक संगठन का एक सिपाही के तौर पर मुझे पर्यावरण की जिम्मेदारी दी गई है। हमने 1 लाख घरों से ऊपर कपड़े के थैले हर घर में एक एक जा करके ये अपील की है
कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करो। कम से कम भी हमने 500 लोकेशन साफ कराई हैं मैडम। एक तो बसई रोड के ऊपर ऑटो मार्केट है, 20 साल से कूड़े का ढेर था, उसमें चौटाला सरकार भी चली गई, उसमें कांग्रेस सरकार भी चली गई, हमारे भी समय चला गया, लेकिन हमने 10 जेसीबी लगा करके 10 दिन तक आज वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने कभी एक गुड़गांव का बांध है पटेल नगर का, उस पर 112 ट्रॉली कूड़ा हमने उठा करके उस पर काम किया। अगर मैं बात करूं जल बचाने को लेकर के हमने बहुत से सेमिनार किए हैं, 35,000 घरों में एक एक पौधा ठीक बांट है, करके सोचन हमने जी से एक भी मिनट reaction ले सुन लेते लीजिए हैं। मैडम, क्या हुआ अभी तो बता दूं थोड़ा सा। दूसरी बात यह है कि हमने सभी RWA को, सभी NGO को, सभी को लेटर लिख लिख करके अपील की कितने ही पौधे लगाओ। देखो ये पर्यावरण खराब है, इसके कारण क्या है, क्या बीजेपी कांग्रेस करेगी? आज इन्वायरमेंट गुड़गांव का खराब क्यों है? हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी को इसके लिए आगे आने की जरूरत है। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और सोचन जी। ऐसा नहीं है। अब ये जो मुद्दे हमारी कांग्रेस की सरकार तरफ ने से हर तमाम वर्ग पे विपक्षी काम पार्टियों किया की तरफ से, है। कहीं नवीन कमी रही है तो जी positively जवाब बताइए, दे उसको लेते हैं। काम करेंगे। ठीक है, सोचन जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि जो भी बातें अभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही जा रही हैं उनके इन दावों में आपको कितनी हकीकत नजर आ रही है, और क्या लगता है गुरुग्राम के लिए और क्या डेवलपमेंट के लिए आप लोगों का रोड मैप रहेगा? देखो मैम, मैं तो ये कह रहा हूँ, हमें तो 2.5 महीने में जिला अध्यक्ष बने हूँ। वैसे पार्टी को ज्वाइन मैंने 1 साल हो करी। अभी हमारे दौरे थे 18 मई जून के, तो डिप्टी CM साहब आए थे, मानेसर में महिला कॉलेज खोल गए, उनको मंजूरी दे गए। और रही बात अब इससे आगे की कार्रवाई, जो भी कहीं कॉलेज की बात आई, यूनिवर्सिटी की बात, यूनिवर्सिटी के भी लिए पैसे मंजूर हो गए। तो हम जितने भी जो भी मतलब जो गांव किसी भी शहर में जहाँ भी गए हैं, सोसाइटियों में गए हैं, जो भी मूलभूत सुविधा है, सड़क के, रोड की, सीवर की, जितनी भी समस्या है वे सारी पूरी करवा रहे हैं, और जल्दी अधिकारियों को निर्देश दिए। अमित जी, सारी समस्याएं पूरी हो रही हैं, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भाई दिए। मैं तो बहुत बधाई देना चाहता हूं इनको। अगर सारी समस्याओं का निवारण ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जितने भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जो आम लोग जो आज लेकिन बैठे धरने हैं, प्रदर्शन, धरना तो हर व्यक्ति का हक है ना, आपकी सरकारों में भी तो धरना प्रदर्शन हुए, होते थे। लेकिन इतने कभी नहीं हुए जितने आज जो है समाज का हर वर्ग। देखिए आप किसी भी वर्ग को ले लीजिए, और विकास आज लोग दोबारा से 9 साल पहले हुड्डा साहब को और कांग्रेस की सरकार को याद करने लगे हैं दोबारा से। और खाली हरियाणा में नहीं, पूरे देश में। देखिए जो कह रहे हैं कि आज जो नरेंद्र मोदी जी का जो स्वागत जो ये बता रहे हैं, आज से 50 साल पहले हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी का, उससे विशाल जो स्वागत है पहले हमारे विदेश की धरती पे, ये तो हमारा पहले से ही रहा है कि पहले स्वागत हो चुका है और उससे कहीं ज़्यादा हो चुका है। और अभी जो हमारी जो आम जनता है दोबारा से कांग्रेस के राज को याद करना चाह रही है और दोबारा से लाएगी। 2024 के अंदर पहले के प्रधानमंत्री जो है तो व्हाइट हाउस के अंदर बनने जा रही है। और देखिए अगर मैं तो ये कहूंगा, अगर इतना विकास नहीं, विकास अगर हुआ है तो अभी आपके पंचायती राज के जो चुनाव हुए थे, जनता ने आपको जवाब दे दिया, जनता ने आपको जवाब दिया और आपको बाहर कर दिया। अभी आप निगम के चुनाव क्यों नहीं करा रहे? निगम के चुनाव कराओ ना, आप क्यों लेट? आज आप हमारे प्रत्याशी कहाँ हैं निगम के? ये सवाल का जवाब हाँ देते जी, हैं, जी, बहुत ब्रीफ जी। में दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि निगम के जो चुनाव उनमें इतनी देरी क्यों हो रही है? डर रहे हैं ना, अब सरकार डर रही है, उन्हें पता है हमारे कि सरकार गुरुग्राम का बदलने नगर वाली निगम है। क्या कुछ एरिया बढ़ा गया है, कुछ गांव जो है वो बढ़ाए गए हैं, उसकी नई वार्डबंदी, नई जनसंख्या के हिसाब से, परिवार पहचान पत्र के हिसाब वार्डबंदी से तो हो चुकी थी नवीन जी, ये दोबारा देखिए ठीक है, कई बार जवाब पुराना। कई बार टेक्निकल कारण होते हैं, उसका सही जवाब तो देखिए चुनाव आयोग देगा। लेकिन हमारी पार्टी और कहीं ना कहीं जेजेपी का संगठन है वो भी तैयार है, बीजेपी भी तैयार है। हर राजनीतिक आदमी सोचता है कि जल्दी चुनाव हो, लेकिन कई कब बार होंगे? अभी इसका जवाब देंगे आप? जल्दी होंगे। देखिए जनता ठीक है, का जल्दी पैसा होंगे। लगा हुआ है, ठीक है। जनता के संसाधन हैं, वक्त जनता की- के वक्त पैसे की हैं, कमी इसलिए है लोग हमारे पास, ठगासा अमित जी। महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इसीलिए मैं कह रहा हूं ठीक कि ये है। चुनाव कराए जाने चाहिए थे, टाइम पे बिल्कुल, कराए ये जाने देखो जी, चाहिए। चुनाव का तो और ये पता नहीं जनता है। की मांग है। हमें तो इतना पता है, हमने नवीन एक जी का बार कहना है कि जल्द हमने चुनाव एक बार करवाए हमने तो एक बार जाएंगे। आवेदन मांगे थे, शुक्रिया नवीन जी, करीबन आपका। 250 से अमित जी, ऊपर आपका आवेदन भी तो बहुत चुनाव बहुत लड़ने शुक्रिया। वालों अभी अब तो के जवाब भारतीय ये जनता निगम के पार्टी के चुनाव पास को आ गए बताया थे। जाएगा, जनता की यहाँ पर सोच सतीश है। चोपड़ा बैठा, देखिए, बलराम जी बहस बैठे, है, सारे जनता चुनाव की लड़ने सोच के लिए जनता किसी जवाब भारतीय जनता पार्टी के सारे तैयार बैठे हैं। राजनीतिक और मुद्दे कांग्रेस पर की बहस सरकार होती है तो 24 उसका में कोई बनेगी अंत नहीं हरियाणा होता। के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, इस राजनीतिक बहसबाजी और बयानबाजी के बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शहर का विकास होना। और हम चाहते हैं कि गुरुग्राम जो है विकास के पायदान चढ़ता रहे, उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे, और ये सब जिम्मेदारी राजनेताओं की बनती है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहें। इसी उम्मीद के साथ हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा जो कॉन्क्लेव है वो लगातार जारी रहेगा। अगले कुछ और सत्र में हम अलग अलग मुद्दों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। थैंक यू, Thank you, धन्यवाद। धन्यवाद।